मिला था वो सभी के लिए है। कल मैं इसमें 2 मिनट बोला भी था भोजन, साथ और स्वच्छता भारत के लिए एक अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए तीनों चीजें बहुत ही जरूरी है। जो पहला बात है भोजन, ऐसा कोई भी मटेरियल या पदार्थ जिसमें जो अपने शरीर के लिए, जो जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो ग्रहण किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या संचरण होता है, उससे कम द्रव में होता है तथा सबसे कम जो है संचरण गैस में होता है। और ध्वनि को अगर हम वर्गीकृत जाएंगे, मगर अगर फिजिक्स इस्तेमाल करके की जाए तो आप एक पोजीशन से जहां हिट करना चाहते हैं वहीं पे हिट करेंगे उसको। और हमारा भोजन कैसा होना चाहिए और भोजन में क्या क्या होना चाहिए, हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, क्यों करते हैं, इतना पहले चर्चा करेंगे। भोजन हम क्यों करते हैं? ऊर्जा। भोजन से हमारे शरीर की जो है कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। हम जीवधारी हैं, जब सांस लेते हैं तो एटीपी का निर्माण हो रहा है। इसमें एक हमने जो है वाई आकार के जो है प्लास्टिक पाइप का यूज किया है और 2 छोटे छोटे बैलून को हमने क्या किया है, आपस में बांध दिया है। एक बड़े बैलून को नीचे जो है कट करके लगा दिया है। अब बच्चों को हमको यही समझाना है कि ऑक्सीजन नाक के रास्ते लंग्स में जाता है, फिर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, संयुक्त रूप से इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया में जीव द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहा जाता है। और सबसे पहले श्वसन क्रिया का खोज महर्षि वाल्मीकि ने किया था और श्वसन की अंग जो रूप से 5 होता है, जिसमें नसशिक्ल है, रश्मि है, श्वास है, फेफड़ा का में है। इस परावर्तन दिखा सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है नहीं। और देखिए आ गया, ऐसे इसको दिखा सकते हैं। अब अंधेरा रहता तो लाइट भी दिखती, दिख रहा है, देखिए दीवार गत भी दिखती सर, अभी समय नहीं दिखाई। युद्ध होता था, भाला, तलवार, तीर धनुष इत्यादि से रक्षा होती थी। और इस समय तो बंदूक है, मिसाइल है, यहाँ तक कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम भी है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक था पदार्थ एवं पदार्थों के समूह। इसमें पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार हो, तो पदार्थ तो कुछ है, लोहा, लकड़ी, कांच, मिट्टी। समूह में अगर आते हैं तो अवस्था के आधार पे ठोस, द्रव, गैस, मुख्य रूप से हम यहाँ देखेंगे। जल के सापेक्ष भार में देखा जाए तो हल्का और भारी। जल के सापेक्ष हल्का क्या है? तेल है, लौह है, और भारी में लोहे की कील है, कांच की गोली है। पारदर्शिता के आधार पर 3 भाग है। पारदर्शी जैसे कांच है, जल है, आर का जो दिखाई दे। अपारदर्शी में जैसे लकड़ी है और कागज। पारभासी में जो हल्का धुंधला जो दिखाई दे, तो जैसे तेल लगा हुआ कागज रहे तो उसमें हल्का धुंधला पीछे दिखाई देता है। इस प्रकार के टॉपिक का इसका हमें शीर्षक मिला था भोजन एवं स्वास्थ्य और स्वच्छता। हमारे समूह से इसको रखा गया कि भोजन क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा खर्च होती है। इस खर्च हुई ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा लिखा है इसको। हमारे भोजन में इस तरह से जो है देखिए, आप डाउन हो रहा है, ये चल रहा है ना, देखिए से
इस तरह से ये चलता है श्रृंग और गर्भ के रूप में। तो ध्वनि की चाल होती है, तरंगों की जो चाल होती है, उसको हम इसके माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपन कैसे किया है, खनिज जब जो पहुंचाया जाता है उसी को हम क्या करते हैं, पौधों में परिवहन करते हैं। पौधों में जंतुओं की अलग बात होती है और पौधों में अलग तरीका होता है, क्योंकि पौधे हमारे स्वपोषी होते हैं, हम लोग परपोषी होते हैं। तो इनमें जो व्यवस्था है, इनमें दो प्रकार से होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में होता है जड़ के जो खनिज लवण, ये चीनी ज्यादा भूलेंगे थोड़ी देर स्टीयर करेगा, उसके बाद ये पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा घुलेगा जैसे समांगी मिश्रण का कंसेप्ट ये है कि उसके अवयव को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिस्टलाइज में तो अलग बात है, लेकिन अगर कंसेप्ट समझाना बच्चों अलग करने का कंसेप्ट नहीं होता मैडम, अलग तो कर सकते हैं वास्तव में। ये अलग अलग दिखाई पदार्थ आपस में मिलते हैं तो अलग अलग पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, उसे समांगी वही समांगी मिश्रण में आप इसकी घुलनशीलता वगैरह मैं चुका हूँ, ये नहीं बता सकते आप उसे किसको चीनी दिया तो पूरी तरह से डिजॉल्व है। लेकिन अभी भी आप जो सर इसलिए बताया, आप दूर से भी देख के बता सकते हैं कि ये भी समांगी मिश्रण है जिसमें पानी खुला हुआ नहीं है, वो नीचे बैठ गया है पहले और ये खुला हुआ नहीं दिख रहा है। तो बच्चों को हम ऐसे कंपेरिजन करके दिखा सकते हैं, ये समांगी मिश्रण और ये समांगी मिश्रण, जिसमें अवयव कि रेशे से तंतुओं से धागे बनाना ये कटाई है। बुनाई क्या है, जब कई धागे आपस में मिलके वस्त्र बनाते हैं तो उसको बुनाई करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, आप बच्चे को केले के पत्ता, हमें पहले से पता नहीं था, नहीं हम इसको कराते, केले का पत्ता लाइए और उसको कड़वा दीजिए, बहुत सीधे सीधे फटता है, और उसको ऐसे फंसा दीजिए तो उसको कहेंगे बुनाई। और बधाई जो होता है एक धागे से होता है। जैसे माताएं स्वेटर बुनती हैं तो स्वेटर बुनने की प्रक्रिया में मात्र एक धागा प्रयोग किया जाता है, और एक धागा से जो स्वेटर बुना जाता है उसे कहते हैं बधाई। इसलिए इसकी प्रक्रिया में सर्वप्रथम तंतु से कताई द्वारा धागे का निर्माण होता है और धागे से बुनाई एवं बंधाई द्वारा